नमस्कार दोस्तों, सुना है ट्रेडिंग आसान है, बस चार्ट देखो, बटन दबाओ और पैसा बरसने लगेगा। अरे भाई, YouTube पर तो यही दिखाते हैं ना। इस एक ट्रिक से लाखों कमाए, 100% गारंटी वाली स्ट्रेटजी। लेकिन जब आप ट्रेडिंग शुरू करते हो तो कुछ और ही शुरू होता है। पहला ट्रेड थोड़ा लॉस, दूसरा ट्रेड थोड़ा और लॉस, और तीसरे पर तो पूरा खाता ही लॉस। और आप सोचते हो लगता है ब्रोकरेज वाले ही करोड़पति हैं, हम तो सिर्फ चार्ट के मजे ले रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? मार्केट सबके लिए एक ही है, फिर कुछ लोग लाखों कमाते हैं और कुछ लोग सिर्फ रिसर्च करते रह जाते हैं। क्यों कुछ लोग हर दिन का ट्रेड प्लान लेकर बैठते हैं और कुछ लोग हर दिन प्लान ही बदल देते हैं? क्योंकि असली फर्क स्किल में नहीं, डिसिप्लिन में होता है। ट्रेडिंग में बाजी वो नहीं मारता जो सबसे तेज सोचता है, बल्कि वो जो अपनी सोच पर सबसे ज्यादा काबू रखता है। मार्केट से जीतना तो बाद की बात है, पहले खुद से जीतना होता है, और इसी हकीकत को नंगा करता है टॉम हुगार्ड की किताब द डिसिप्लिन ट्रेडर। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये वो आईना है जो हर ट्रेडर को उसके असली दुश्मन से मिलवाता है, उसके अपने माइंड से। और आज मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ एक ऐसे सफर पर जहाँ तुम मार्केट नहीं, अपने माइंड को ट्रेन करोगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस किताब के उन 10 पॉइंट्स की जो आपके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से पहले आपके माइंडसेट को रिडिजाइन करेंगे। और हाँ, इनमें से हर एक पॉइंट छोटा लगेगा, लेकिन ये वो लॉक पिक है जो आपके ट्रैप में फंसे ट्रेडिंग माइंड को आजाद कर सकता है। तो वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है आप वो पॉइंट मिस कर दें जिसकी जरूरत सच में आपको थी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉम हुगार्ड की द डिसिप्लिन ट्रेडर से इंस्पायर्ड वो 10 पॉइंट्स जो आपको ट्रेडिंग का राज नहीं, खुद पर राज करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आपको ये सिखाता है कि अगर खुद पर कंट्रोल नहीं है तो ट्रेडिंग करना छोड़ दो, वरना खुद को खो बैठोगे। सुनने में बहुत सीधा लगता है ना, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है। जब आप ट्रेड करते हो तो सामने चार्ट नहीं होता, सामने होता है आपका आईना, आपका असली चेहरा। आपको लगता है कि गलती मार्केट की थी, या ब्रोकरेज वाले साजिश कर गए, या फिर न्यूज अचानक आ गई, लेकिन सच्चाई गलती न मार्केट की थी न चार्ट की, गलती थी आपके माइंड की, आपके इमोशन की, आपके ईगो की। टॉम हुगार्ड कहते हैं द बिगेस्ट एनिमी इन ट्रेडिंग इज नॉट द मार्केट, इट्स योर ओन लैक ऑफ डिसिप्लिन। और जब टॉम ये कहते हैं तो वो कोई यूट्यूब वाला गुरु नहीं बोल रहा होता, बल्कि वो इंसान बोल रहा है जिसने खुद कई साल ट्रेडिंग के नाम पर अपनी नींद, अपनी शांति और कभी कभी खुद को भी खो दिया। आपका दिमाग आपको चिल्ला कर कहता है अब खरीदो, अरे देखो ऊपर भाग रहा है, थोड़ा और रुको, रिवर्सल आएगा। और आप उस चीखती हुई अंदर की आवाज में अपना सारा डिसिप्लिन, अपना प्लान, अपना सिस्टम भूल जाते हो। आप ट्रेड में क्या सीखने आए थे? रूल्स फॉलो करना या इमोशन सुनना? पहला पॉइंट हमें यह नहीं सिखाता कि एंट्री कहां लेनी है, ये सिखाता है कि खुद को कहां रोकना है। हर कोई कहता है अब की बार मैं शांत रहूंगा, लेकिन लॉस होते ही आपका ईगो खून मांगता है, एक और ट्रेड मार, रिकवरी कर, मार्केट को दिखा दे कौन बाप है। लेकिन मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन हो, वो सिर्फ एक चीज देखता है, क्या आप अपने नियमों पर टिके हुए हो या नहीं। टॉम हुगार्ड खुद कहते हैं डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप हार नहीं मानोगे, डिसिप्लिन का मतलब है अपने रूल्स को फॉलो करना, भले ही दिल टूट रहा हो, भले ही लॉस हो रहा हो, भले ही डर लग रहा हो। अब खुद से पूछो, आपने प्लान किया था कि 2% लॉस पर बाहर निकल जाओगे, तो फिर 5% तक रुक क्यों गए? क्यों? क्योंकि आपने चार्ट से नहीं, उम्मीद से ट्रेड किया। और उम्मीद बहुत खतरनाक होती है मेरे दोस्त, वो आपको एक झूठा सपना दिखाती है और फिर आपके पूरे पोर्टफोलियो की चिता जला देती है। तो दोस्तों, ये पहला पॉइंट असल में ये नहीं सिखाता कि पैसे कैसे कमाएं, ये सिखाता है कि दिमाग को कैसे संभालें। ट्रेडिंग की जीत दिमाग से नहीं आती, ब्रेक से आती है। जो खुद को रोक सकता है वो ट्रेडिंग में टिक सकता है। टॉम कहते हैं I'd rather take a small loss than lose control। हर ट्रेड में जीत जरूरी नहीं होती, पर हर ट्रेड में खुद पर कंट्रोल जरूरी है। अब सोचिए, क्या आप अगली बार खुद को रोक पाओगे जब चार्ट चमक रहा हो और आपका दिल कह रहा हो अब घुस जा, ये मौका फिर नहीं मिलेगा? क्या आप उस वक्त शांत रह सकोगे? क्योंकि ये तो सिर्फ पहला दरवाजा था, अभी तो असली खेल बाकी है। दूसरे पॉइंट में हम जानेंगे क्यों हर ट्रेड अच्छा ट्रेड नहीं होता, और कैसे टॉम हुगार्ड ने यह सीखा कि कभी कभी नो ट्रेड ही बेस्ट ट्रेड होता है। मतलब बस इतना समझ लो, कभी कभी सबसे प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है कुछ भी ना करना। तो बने रहिए, क्योंकि अगला पॉइंट आपके ट्रेडिंग माइंड को ऐसा घुमाएगा कि आप खुद कहोगे भाई ये बात तो आज तक किसी ने बताई ही नहीं थी। तो